हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के जो विज्ञान है बिहार बोर्ड का नया वाला सिलेबस के हिसाब से कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्या बदल गया है, कैसे पढ़ना है। आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी भी कराई जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं, जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम में जानने वाले हैं कि विज्ञान का सिलेबस क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आपको जो है विज्ञान को, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा है आपको केमिस्ट्री, इसके बाद हिस्सा है फिजिक्स और उसके बाद का हिस्सा है बायोलॉजी। विज्ञान को 3 हिस्से हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी आपको जीव विज्ञान। इस तीनों में आपको सबसे पहले हम लोग अगर जानेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से हम लोग को जो एग्जाम में पेपर आएंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नहीं, टोटल विज्ञान का आएगा। उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, उसमें बायो भी होगा। टोटल मिलाकर इस तीनों पोर्शन को मिलाकर 80 नंबर के थ्योरेटिकल पेपर होंगे और 20 नंबर के आपको प्रैक्टिकल वाले पेपर होंगे। तो ये 80 नंबर वाले के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहले हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, क्या है, कैसे है, सब जानेंगे। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री के सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, उसमें पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम लोग जानेंगे कि केमिकल क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिकल्स। तो ये जो केमिकल है वह कौन कौन से केमिकल होते हैं, कैसे उन्हें लिखा जाता है, कैसे अभिक्रिया करते हैं ताकि वह नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये सब के बारे में क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम आसान। कई लोग जो होते हैं इसको जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं केमिस्ट्री को। आपको इस चैनल पर इतना आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा कि आंगनबाड़ी से लड़का सीधे आके क्लास करेगा तब वो समझ में आ जाएगा। तो ये वाले चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खट्टा मीठा नमकीन, कहने का मतलब अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। शुद्ध कहें तो अम्ल भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर होगा वह होगा धातु अधातु, कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इनमें क्या संबंध होते हैं, सब कुछ जानेंगे। इसके बाद एक ऑर्गेनिक का बहुत ही छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन चालू होगा, कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में, कि कार्बन क्या होता है, उनसे कैसे यौगिक बनते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चल के जब आप सेकेंड ईयर इंटर में जाएंगे तो बहुत विस्तार में इसको पढ़ना भी होता है। इसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण, क्योंकि आवर्त सारणी में कुल मिला के 118 तत्व हैं, तो उनमें तत्वों को कैसे बांटा जाता है, कैसे सजाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कब खोज हुआ, ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम लोग के पास ये 5 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के हैं, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं 10th क्लास में। हम लोग एक जो है पढ़ाई भी चालू करेंगे, तो यहीं से इस चैप्टर से चालू करेंगे। टोटल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर हो गए हैं 5। ठीक है, इसी तरह से ये तो केमिस्ट्री के चैप्टर की बात है। इसी तरह से आपके फिजिक्स के चैप्टर की बात करेंगे, तो फिजिक्स के चैप्टर जो होते हैं ये आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम, मेन चीज है चैप्टर का नाम प्रकाश, और इसमें हमको प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी पढ़ना है। अगर आप भारती भवन या कई ऐसे किताब को अगर देखेंगे तो उसमें आपको प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर है। हम लोग दोनों को एक ही साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में भी एक में दिया है और एक में समझना भी आसान होता है। यहाँ पर परावर्तन होगा तो दर्पण की बात होगी, और अगर अपवर्तन होगा तो लेंस की बात होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की अगर प्रकाश आ रहा है तो आंख पर कैसे पड़ रहा है, उसको कैसे आदमी देखते हैं, कौन सी वस्तु हमको किस रंग की दिखाई देती है, इन सब के बारे में। आंख गड़बड़ा जाए तो कब क्या करे के चाहिए, ये सब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में जानेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके बाद जब ये तीनों चैप्टर जो होता है एक तरफ से समझिए तो ये सब प्रकाश से संबंधित होता है, और बाकी ये दोनों चैप्टर जो होता है विद्युत धारा से संबंधित है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, कैसे लाइन जाता है, कब लाइन ज्यादा होता है, कब कम होता है, ये जानेंगे हम लोग विद्युत धारा में। और इसके बाद इसका चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें चुंबकीय प्रभाव में इसके हम लोग जानेंगे
कि विद्युत धारा को हम चुंबक से कैसे बना सकते हैं, जनरेटर से लाइन कैसे बनती है, एसी वाली लाइन क्या होती है, डीसी वाली लाइन क्या होती है, ये सब इस चैप्टर में जानना होता है। फिजिक्स में यही आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में पढ़ना था आपको 5 और फिजिक्स में आपको पढ़ना है 4। 5 और 4 अभी तक हमने 9 चैप्टर को चर्चा कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से आपको जो चैप्टर पढ़ना है, यह चैप्टर पढ़ना है किसका, बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से चैप्टर बायो में पढ़ने हैं, तो बायो में पढ़ना है आपको जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों में कैसे कैसे जीवन रहने के लिए, अगर एक सजीव है तो अपने आप को खुद को जिंदा रखना है, तो वह जिंदा रखने के लिए अपने आप को कौन कौन सा काम करना उसका जरूरी है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको कहेंगे जैव प्रक्रम। इसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे कि एक जीव अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से, चाहे एक जीव कैसे कम्युनिकेट करता है, आप ये जानेंगे। देखे हैं कि आपकी 5 अंगुलियों में से अंगूठा सबसे मोटा होता है, बाकी अंगुलियां पतली होती हैं, तो आखिर क्यों यह मोटा हो गया, ये पतला क्यों हो गया, कैसे पता चला कि हाथ को कैसे बराबर करना है, बड़ा करना है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनन। जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सजीव दूसरे सजीव को कैसे उत्पन्न करता है। सबसे पहले यही जानेंगे कि जनन जरूरी क्यों है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे जनन चैप्टर में। इसके बाद आप लोगों को है आनुवांशिकता एवं विकास। आनुवांशिकता एवं विकास की हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कों के अंदर में, चाहे जीव के अंदर में कैसे डेवलपमेंट हुआ है और हम लोग का जीव कैसे आगे चल के और डेवलप होगा, इन सब के बारे में चर्चा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये हम लोगों को बायोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। तो आपको अभी तक हमने बताया कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, साथ में बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के विज्ञान के पोर्शन है। इसके अलावा जब इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा घालू भी तो जरूरी है। जैसे दुकान पर जाते हो तो दुकान पर अगर बिस्कुट खरीदोगे, सामान खरीदोगे तो घालू भी मांगते हैं, भैया घालू दिया। तो यहाँ पर भी आपको बिहार बोर्ड घालू दिया है, बचपन में जैसे घालू मांगते थे। तो यहाँ पर घालू में चैप्टर जो पढ़ने हैं, इन चैप्टर को रखा गया है पर्यावरण विज्ञान के कैटेगरी में। तो और इसमें इन्वायरमेंट साइंस में जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत तथा प्राकृतिक संसाधन, ये सब टॉपिक जो है हमारे पर्यावरण से, वातावरण से संबंधित है कि वातावरण में कौन कौन से संसाधन है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, धरती को कैसे बचाया जा सकता है, हमारा पर्यावरण में खतरा को बचाने के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर साल इस चैप्टर से आपको समझ ले, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन आपको जानकारी रहेगा तो बोर्ड के एग्जाम में भी इस वाले टॉपिक से आपको 10 से 12 नंबर के सवाल आते हैं। साथ में यही केवल ये टॉपिक ही नहीं है, आपको इसमें ये भी तो जानने को मिलेगा कि हम परीक्षा देने के बाद भी वास्तविक तौर पर धरती पर होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है और उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको परीक्षा में रखा भी है। इसको घालू मत समझ लीजिएगा। आपको इतना सारा चैप्टर है जो आपको इसमें पढ़ना है। आपको किसी भी प्रकार की इसमें डाउट होगी, कभी भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक को लेकर, आपको साइंस में, मैथ में, इस पे सारे वीडियो आते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये वाला नंबर पर आप कभी भी क्वेश्चन अपना हमको व्हाट्सएप पर भेज के पूछ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपको एकदम समझाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने 10 क्लास के जो भी दोस्त होंगे अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर लीजिए, उनको भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, ठीक है।